आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर आज हमारा लास्ट टॉपिक है ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ओपन आईडी कनेक्ट आता है, जिसे हम ओपन ऑथराइजेशन भी कहते हैं। इट्स ए स्टैंडर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन बिल्ट ऑन 0.2.0 फ्रेमवर्क, और ये इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस देने के लिए किसी और एप्लीकेशन के डेटा के ऊपर। अब उसके अंदर हमारे पास 4 एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं इन ज़ीरो ऑथेंटिकेशन। पहले ऑथराइजेशन सर्वर, फिर है ज़ीरो ऑथ क्लाइंट, फिर है रिसोर्स सर्वर, और फिर है रिसोर्स ओनर। तो ऑथराइजेशन सर्वर होता है जो कि आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है, जो कि वेरीफाई करता है आपकी आइडेंटिटी। ज़ीरो ऑथ क्लाइंट जो है ये नेटिव कोई भी वेब एप्लीकेशन हो सकती है। रिसोर्स सर्वर है कोई भी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र जहां आप एपीआई के थ्रू कोई भी डेटा कहीं से ले रहे होते हैं। और रिसोर्स ओनर है आपका एंड यूज़र जो होता है। इसके बाद हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो है सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम SAML भी कहते हैं। इट्स ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिसिमिलर सिस्टम्स। और इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं प्रोटोकॉल वो XML होती है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है Kerberos, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। It's a computer network authentication protocol that works on basis of tickets to allow nodes communicating over non-secure networks to provide their identity to one another in a secure manner. ठीक है, अब इस चीज़ को समझने के लिए एक ये बेसिक सी डायग्राम है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि Kerberos कैसे काम कर रहा है। इन ए नटशेल, आप क्लाइंट हैं, आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लॉग इन करना चाह रहे हैं, तो आप अपने क्रेडेंशियल्स फॉरवर्ड करेंगे की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को, जो कि आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर है, जिसे हम एक्टिव डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर आपके यूज़र नेम और पासवर्ड सारे स्टोर हुए हुए होते हैं। तो आप रिक्वेस्ट करते हैं क्रेडेंशियल चैलेंज के लिए टू योर ऑथेंटिकेशन सर्वर। वो वेरीफाई करता है आपकी आइडेंटिटी, और एक एनक्रिप्टेड सेशन जो है वो TGT, जिसे टिकट ग्रांटिंग टिकट जो है वो क्लाइंट को भेज देता है, जिसके अंदर आपकी सेशन इन्फॉर्मेशन, टाइम स्टैम्प, डेट और वो सारी चीज़ें होती हैं। जब वो मिल जाता है तो वो आपका क्लाइंट फिर भेजता है आपके टिकट ग्रांटिंग सर्वर को। अब यहाँ आपने ये चीज़ नोट करनी है कि जब आपको एक दफ़ा ऑथेंटिकेशन सर्वर की तरफ से TGT मिल गया है, तो वो उसके ऊपर किसी किस्म के यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा, वो सिर्फ एक टिकट होगा जिसके ऊपर सेशन की होती है। इस तरह हम यूज़र नेम और पासवर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं कि अब वो आगे किसी से लीक नहीं होगा, क्योंकि आपके ऑथेंटिकेशन सर्वर ने उसे ऑथेंटिकेट कर दिया है। तो आपका TGT उसे लेता है, आपकी टाइम स्टैम्प देखता है, आपका IP देखता है, आपकी सारी डिटेल्स देखता है, और वो फिर आपको भेजता है कि ठीक है, आप एक सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो कि एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, या कुछ भी। तो आपको मैं 8 घंटे की फॉर एग्जांपल या 10 घंटे की लिमिट देता हूं, क्योंकि टिकट ग्रांटिंग सर्वर का मतलब यही है कि वो आपको जब वेरिफिकेशन आपकी उसके पास आ गई, तो वो फिर देखता है कि अच्छा आप क्या एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप एप्लीकेशन सर्वर एक्सेस करना चाह रहे हैं या डेटाबेस सर्वर एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर आपको परमिशन उसकी देता है फॉर नेक्स्ट 8 आवर्स या 10 आवर्स या जो भी आपने डिफ़ाइन किया गया है। वो जब आपके क्लाइंट के पास आता है, वो आप क्लाइंट के पास आने के बाद वो सर्वर के ऊपर भेजता है। सर्वर उसे वेरीफाई करता है कि सारी चीज़ें हमारी सेट हैं, टिकट ग्रांटिंग सर्वर की तरफ से ऑथेंटिकेशन परफेक्ट है, मेरे पास सारी सेशन कीज़ आई हुई हैं और आपको अलाउ हुआ है कि आप इस डेटाबेस सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। तो इसके अंदर सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो सिक्योर हों, हम टिकट्स के ऊपर चल रहे होते हैं, हम यूज़र नेम पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर देते हैं, और फिर वो हमारा एक सिक्योर मैकेनिज़्म के थ्रू आपकी ऑथेंटिकेशन चलती रहती है, जिसे हम Kerberos कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो रेडियस है, टिकैक्स है, लेकिन इसके अंदर आप ये जहन में रखें कि हमारे पास डायमीटर भी आ जाता है इसके बीच में। रेडियस सर्वर क्या है? इट्स एन ओपन सोर्स UDP क्लाइंट। नाउ फ़र्क आप देखेंगे कि डायमीटर ऑथेंटिकेशन और इसके अंदर सिर्फ ये है कि ये TCP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है और रेडियस UDP यूज़ करता है, जो कि स्टेटलेस है। नाउ इट यूजेस द प्रोवाइड्स द यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्लाइंट, PAP, MS चैप वगैरह को ये सिर्फ क्लाइंट को एनक्रिप्ट करता है इसकी सेशन को, जबकि हम या टिकैक्स प्लस को देखते हैं कि ये एंटायर डेटा पैकेज को हमारे एनक्रिप्ट कर देता है। तो एनक्रिप्शन मैकेनिज़्म है जो कि अक्सर हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं अपने नेटवर्किंग या वायरलेस कम्युनिकेशंस के ऊपर। नाउ डायमीटर इज द सक्सेसर प्रोटोकॉल ऑफ रेडियस, यूजेस TCP प्रोटोकॉल विद IPsec और TLS
اور یہ سپورٹ کرتا ہے اوتھینٹیکیشن، آتھرائزیشن اور اکاؤنٹنگ سروسز. جب بھی ہم ٹرپل اے کہتے ہیں تو اوتھینٹیکیشن، آتھرائزیشن اور اکاؤنٹنگ ہوتی ہے. ناؤ ٹیکیکس پلس سپورٹس آل اوتھینٹیکیشن میکینزم، جیسے کہ پیپ ہے ہمارے پاس، پھر ہمارے پاس چیپ ہے، ایم ایس چیپ ہے جو کہ مائکروسافٹ کا ہے، ای اے پی اور کربراس وغیرہ، ان سب کو ود گرینیولر کنٹرول انکرپٹ دی انٹائر ڈیٹا پیکج. اب اسے سمجھنے کے لیے ایک بیسک سی ڈائیگرام ہے جس کے اندر ایک یوزر نیم اور پاسورڈ آپ کے کلائنٹ کے اندر، جو کہ آپ کا وائی فائی ایکسیس پوائنٹ ہو سکتا ہے. اس کو ایکسیس کرنے کے لیے جب کوشش کرتا ہے تو آپ کا وہ جو کلائنٹ ہے اس کے پیچھے ایک ریڈیس سرور چل رہا ہوتا ہے. ریڈیس سرور کے اوپر وہ بھیجتا ہے. ریڈیس سرور آپ کا کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ کے ایکٹیو ڈائریکٹری سے. وہ ایکٹیو ڈائریکٹری سے پوچھتا ہے کہ یہ کلائنٹ ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے. ایکٹیو ڈائریکٹری اسے اوتھینٹیکیشن کی پرمیشن دیتا ہے کہ ہاں یہ یوزر ہمارے پاس ہے. وہ اسے رسپانس بھیجتا ہے کلائنٹ ریڈیس کلائنٹ کے اوپر. ناؤ ریڈیس کلائنٹ جو ہے جب اسے وہ ٹکٹ مل جاتی ہے تو وہ یوزر کے پاس آتا ہے. یوزر دوبارہ سے اسے بھیجتا ہے ریڈیس کلائنٹ کے اوپر، اور وہ پھر اوتھینٹیکیشن آتی ہے آپ کے ریڈیس سرور کے اوپر. ریڈیس سرور کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سیم ٹکٹ ہے، وہ یوزر ہے جسے ہم نے اوتھینٹیکیٹ کیا تھا. ریڈیس سرور کے پاس اوتھینٹیکیشن اس کی سیشن کی بھی ہوتی ہے جو کہ اسے ایکٹیو ڈائریکٹری سے مل گئی ہوتی ہے. جب ساری چیزیں اس کی کمیونیکیشن سکسیسفل ہو جاتا ہے تو وہ اسے گرانٹ کر دیتا ہے ایکسیس آن یور ایکسیس پوائنٹ، جو کہ وائرلیس ایکسیس پوائنٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک بیسک سا کمیونیکیشن میکینزم تھا آف ریڈیس اینڈ ٹیکیکس. اب اس کے یہ ہماری ڈومین تھی اباؤٹ آئیڈینٹی اینڈ ایکسیس مینجمنٹ. میں نے ڈسکرپشن کے اندر اس کے جو بھی ریسورس لنکس ہیں، جو بکس اس کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں، وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں. آپ وہ لنکس جا کے ان بکس کے اوپر فردر ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں.